ये ईएम वेव का शेप है। ये ईएम वेव देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ये ईएम वेव का शेप है। ये ईएम वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलावा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स वाई ऐसी वेव का नाम है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि TEM वेव। फ्री स्पेस में TEM वेव एग्जिस्ट करती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर। अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल वाई कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड में केवल जेड कंपोनेंट होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में केवल वाई कंपोनेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल जेड कंपोनेंट होगा। BX कंपोनेंट नहीं होगा, BY कंपोनेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। BZ होगा बट BX और BY नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में नहीं होना चाहिए, फिर एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वेव का डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस के अलावा हो और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जेड एक्सिस के अलावा हो, दोनों आपस में उल्टा भी हो सकते हैं, बट रहेंगे तीनों परपेंडिकुलर ही। ऐसी वेव का नाम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, ऐसी भी EM वेव्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम TE वेव या TM वेव। इस टाइप की वेव भी होती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव। TE में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। TE में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसका नाम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है। यानी कि जब अगर TE वेव होगा और वेव अगर x डायरेक्शन में जा रही है, TE वेव होगा और वेव अगर x डायरेक्शन में जा रही है तो EX नहीं होगा बट DX हो सकता है, DX हो सकता है। ऐसे ही अगर TM वेव है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव है और वेव x डायरेक्शन में जा रही है तो उस केस में BX हो जो है नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेव के प्रोपेगेशन में कंपोनेंट जीरो होगा। EX हो सकता है नॉन जीरो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वेव के डायरेक्शन में हो सकता है, तो उस केस को बोलेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फिर से बता दूं, आपके सिलेबस में TEM वेव है क्योंकि फ्री स्पेस में सिर्फ TEM वेव एग्जिस्ट करती है। तो अगर वेव x डायरेक्शन में जा रही है तो EX क्या होगा? जीरो होगा। BX क्या होगा? जीरो होगा। E, B एंड प्रोपेगेशन डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर TM वेव है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वेव अगर x डायरेक्शन में जा रही है तो BX जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वेव के डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा, EX जीरो नहीं होगा। TE अगर होगा, अगर x डायरेक्शन में वेव जा रही है तो EX जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट जीरो होगा बट BX जीरो नहीं होगा। इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये तीन टाइप, ये किसी वेव गाइड होता है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमको हम बोलते हैं वेव गाइड, ये उसमें एग्जिस्ट करती हैं। और TEM मोड किसमें एग्जिस्ट करता है? फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करता है। वेव इक्वेशन जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है वो है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल 1/b स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। वेव अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही है
मीडियम का पार्टिकल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है। डेल टी का जहाँ टर्म नीचे आया है, ये डबल डिग्री का सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो डेल टी स्क्वायर आया है उसके साथ बगल में 1/v स्क्वायर आया है। क्लियर है? तो मैक्सवेल ने क्या प्रूव किया? मैक्सवेल ने अपने चारों इक्वेशन की मदद से, अपने पिछले चारों इक्वेशन की मदद से ये प्रूव किया कि ये रिलेशन होता है ई फील्ड में और ये रिलेशन होता है बी फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 दिस बाई। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो 1/v स्क्वायर की जगह लिखा है म्यू 0 एप्सिलॉन 0, यानी कि v बराबर हो गया 1/√ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ये वैक्यूम या फिर स्पेस के लिए मैक्सवेल ने डिराइव किया था। इसके लिए वैक्यूम या फिर स्पेस के लिए मैक्सवेल ने डिराइव किया। ये टर्म ऐसे ही, ये टर्म भी लिखा है 1/v, यानी कि v बराबर 1/√ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। मैक्सवेल ने कहा कि जैसे मैकेनिक्स में एक वेव है और मेरा जो इक्वेशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का, वो भी वेव फॉर्म में आया है, जिसका मतलब ऐसी कोई वेव एग्जिस्ट करती होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और जो कि इस वेलोसिटी से चलती है, इस वेलोसिटी से चलती है। ऐसा मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया। कैसे प्रेडिक्ट किया? मैक्सवेल ने अपने चारों इक्वेशन की मदद से ये साबित किया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में ये रिलेशन होता है। ठीक है? तो ये रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन सिर्फ वेव में हो सकता है, यानी देयर इज अ वेव विच हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इज अ वेव विच हैज मैग्नेटिक फील्ड, और उनकी स्पीड ये है। तो इस तरह से मैक्सवेल ने प्रूव किया कि भैया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, जरूर होगी। ठीक है? पर इसके में खोजने में पेंच था। ये खोजा मैक्सवेल ने नहीं खोजा, मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रूव किया। अच्छा, और इस इक्वेशन का सोल्यूशन फिर वही जो आपने एसएचएम में पढ़ा है, इस टाइप का सोल्यूशन आता है। E0 और B0 पीक वैल्यूज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों का रिलेशन ये होता है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड E/B की जो वैल्यू होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है, c होती है, कांस्टेंट होती है। इस सिंबल को बाद में हम c नाम देते हैं। क्यों देते हैं अभी मैं बताऊंगा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और फ्री स्पेस का 1/μ0 एप्सिलॉन 0 करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। E/B किसी भी टाइम, केवल पीक वैल्यू नहीं, किसी भी टाइम E/B रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। यहाँ पे k बराबर 2π/λ है, जो आप वेव मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यानी कि 2π/t, ठीक है, जहाँ पे टाइम पीरियड है। आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हमेशा होता है साइनोसोडल के केस में, इसलिए ERMS बराबर पीक वैल्यू का √2/2। मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू उसकी पीक वैल्यू का √2। तो ये इस टाइप के इक्वेशंस का ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इस टाइप के इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इसमें आपको ध्यान देना है E/B का रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये टर्म स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है μ0 और E0 की। जब हमने वैक्यूम की वैल्यूज पुट करें तो ये टर्म 3 × 10⁸ आता है, इसलिए लाइट की स्पीड ऐसी हो गई। ये फार्मूला दिया गया। इसे मैक्सवेल ने क्या निकाला? मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल के टाइम में ये पता था कि लाइट की स्पीड 3.1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद आया? हिजाऊ ने नापा था। यस। तो मैक्सवेल ने देखा कि उसकी जो ईएम वेव आ रही है उसकी स्पीड आ रही है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैक्सवेल को पता था कि उसके टाइम में लाइट की स्पीड 3.1 × 10⁸ है, और जो उसने वेव निकाली उसकी थ्योरेटिकल स्पीड इतनी आ रही थी। इसलिए मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज एन ईएम वेव, लाइट इज एन ईएम वेव। ईएम वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट को भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? लाइट जिस स्पीड से चलती है ईएम वेव भी उसी स्पीड से चलती है। तो बस स्पीड, ये वेलोसिटी देख के मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया, मैक्सवेल ने एजम्पशन दिया लाइट इज एन ईएम वेव।